दोस्तों आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है डिफेंस और एलाइड सेक्टर की कंपनीज में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 19 मई 2023 को और क्लोज होने वाला है जून 2023 को। तो इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको आगे मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि डिफेंस सेक्टर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि डिफेंस की ज़रूरत हमें कितनी है और ख़ास करके भारत देश के लिए जो कि चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसलिए हमें हमेशा ही हमारे डिफेंस सेक्टर को अपडेट रखना पड़ता है और उसे अपग्रेड भी करते रहना पड़ता है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल में दिखाया है कि यूएसए, चाइना और इंडिया 95 से लेके 2021 तक डिफेंस बजट कितना था। जैसे कि 1995 में यूएसए का डिफेंस बजट था 296 बिलियन यूएस डॉलर्स। उस टाइम पे चाइना का था 12 बिलियन डॉलर और भारत का था 10 बिलियन डॉलर। 2020 में यूएसए का हुआ 778, चाइना का हुआ 258 एंड इंडिया का हुआ 73 बिलियन यूएस डॉलर। और उसी तरह से ये आंकड़े लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। पहले हम हजारों करोड़ों के जो वेपन्स थे इंपोर्ट किए जाते थे और रिसेंट डील है दसॉल्ट राफेल फाइटर प्लेन की, जिसका एक एक प्लेन हजारों करोड़ों का है। पर मेक इन इंडिया के तहत कि बहुत सारे हथियार अभी भारत में ही बनना शुरू हुए हैं और हम इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कह सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और डिफेंस सेक्टर में सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज, बहुत सारी पीएसयूज, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी इंक्लूड होती है और वो अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि वेपन्स के साथ साथ व्हीकल्स जैसे कि फाइटर प्लेन्स, नेवल शिप्स, सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स, सैटेलाइट एक्सेट्रा। और इसमें छोटी छोटी और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कैंटीन, यूनिफॉर्म्स और भी बहुत सारा कुछ। तो ये सब होता है डिफेंस सेक्टर और उसके एलाइड सेक्टर। तो जैसे कि मैंने बताया, भारत ने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और उसकी कुछ वजह है। पहला है इंक्रीजिंग कैपेक्स एंड डिफेंस। इंडिया का जो डिफेंस कैपेक्स है वो पिछले डिकेड से 9% बढ़ा है। दूसरा है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 2018 से लेकर 2022 तक भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस इम्पोर्टर था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत उसमें काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तीसरा है एक्सपोर्ट ग्रोथ। भारत का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो पिछले 8 साल में 8 गुना बढ़ा है। और चौथा है ग्रोथ ऑफ डिफेंस इकोसिस्टम, यानी कि सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही नहीं, उसके एलाइड सेक्टर में भी काफ़ी सारा ग्रोथ हुआ है। और इन सारी वजह से भारत काफ़ी हद तक डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन, हॉविट्जर, टॉर्नियन यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, एडवांस आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो ये वो सारे हथियार हैं जो अब भारत खुद अपने आप बना रहा है और इतना ही नहीं, उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये सब था डिफेंस सेक्टर और उसके एलाइड सेक्टर के बारे में। आगे बढ़ते हैं हमारे एनएफओ में। इसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ऐसी कंपनी को इंक्लूड किया जाता है जो कि डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ी है और जिसकी कम से कम 10% रेवेन्यू डिफेंस इंडस्ट्री से जनरेट होती है। इस प्रकार के स्टॉक्स को इस इंडेक्स पर इंक्लूड किया जाता है। इसमें सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 2 सेक्टर है। कैपिटल गुड्स, इसका वेटेज है 18.98% एंड केमिकल्स का वेटेज है 18.02%। और टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका वेटेज है 19.91%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 19.65%, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 18.02% और बिल्कुल उसी तरह से भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। तो इसी प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है डिफेंस और उसके एलाइड सेक्टर्स में। दोस्तों बात करें इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस की तो इस इंडेक्स का पिछला 1 साल का टोटल रिटर्न है 48.86%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 19.92% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 6 साल का रिटर्न है 19.77%। तो अगर आप भी इस एनएफओ स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डिफेंस और एलाइड सेक्टर्स के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर दैन डिफेंस सेक्टर के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। 0 से 10 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रिस्क एंड इक्विटीज़ में, 0 से 20%
डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से 20 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। तो मतलब कि इसमें से एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर इस NFO का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। फंड मैनेजर हैं मिस्टर अभिषेक पौदार एंड मिस्टर प्रिया रंजन। यहाँ पर इस NFO में मिनिमम परचेज अमाउंट है 100 रुपये और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 100 रुपये से। मतलब कि बहुत ही छोटी सी अमाउंट के साथ आपको डिफेंस सेक्टर में जुड़ने का मौका मिल सकता है। इस NFO में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, और उसमें भी डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट सारे प्लान एंड ऑप्शन इस NFO में अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। यूनिट अलॉटमेंट के 1 साल से पहले अगर कुछ भी रिडम्पशन स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान के लिए मैक्सिमम 2.25% तक। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे समय के लिए ही इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आप इस AMC की वेबसाइट और उसके एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्टली इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा, कोई भी MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लें, ताकि आपको पता चले कि ये NFO आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। ये थी जानकारी HDFC डिफेंस फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको मिल सके।